हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं हूँ अचीवमेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया था कि अगर हमें किसी को नमस्ते करनी है इंग्लिश में, देन हम कैसे नमस्ते करें, या अभी अगर हम किसी से अलग हो रहे हैं तो हम उससे कैसे अलग हों या अलविदा कैसे लें। ये था मेरा लास्ट टॉपिक। अब आगे चलते हैं, अगर हम बात करें न्यू टॉपिक के बारे में। अब मैंने आपको ये भी बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि अगर हमें किसी से किसी का हालचाल पूछना है, किसी को अपना नाम बताना है, या सामने वाले इंसान या पर्सन से उससे उसका नाम पूछना है, तो हम कैसे नाम पूछें या कैसे किसी को अपना हालचाल बताएं, या हम किसी से किसी का हालचाल कैसे पूछें, या फिर अगर हम कहीं एक नई जगह पे जाए तो हम अपने आप को वहां पे कैसे इंट्रोड्यूस कर पाए। सपोज कीजिएगा हमारे कॉलेज में कोई एक प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम में हैं और हमें उस प्रोग्राम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, देन हम शॉर्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर पाए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आइए चलो देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपको अभी आपको मैंने बताया था कि किसी से हालचाल कैसे पूछते हैं या किसी को अपने हालचाल कैसे बताएं। तो मैंने टू वेज में इसको स्टार्ट किया है, फर्स्ट वे एंड सेकंड वे। अगर फर्स्ट वे में जाए, हम कॉमन चीजें होती हैं, जैसे अभी हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं छोटी क्लासेस में कि हम पूछते हैं सामने वाले से कि आप कैसे हैं। अगर हम हिंदी में पूछते हैं तो इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में पूछे तो हम बोलते हैं हाउ आर यू। नॉर्मल सा होता है। मान लिया ये ए और बी दो पर्सन है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ए ने बी से कहा हाउ आर यू, बी ने ए को सीधा बोल दिया आई एम फाइन। कॉमन वर्ड हो गया, क्योंकि हम जब 6 सेकंड क्लास में, जिस क्लास में भी होते हैं, हमें कॉमनली यही चीजें समझाई जाती हैं। अगर हम यहां से आगे जाए, हम सिर्फ आज तक जानते हैं आई एम फाइन बोलना। अगर हम चाहे रिप्लाई देना तो हम बोल सकते हैं आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम बेटर, आई एम सुपर या आई एम कूल। अगर हम किसी फॉरेनर से बात करें तो हमें सीधा, अगर हम किसी फॉरेनर से बात करते टाइम पे उससे बोलें कि हाउ आर यू, देन वो हमें रिप्लाई देते हैं आई एम कूल। अगर हम इसी तरीके से, मान लिया ए ने बी से कहा हाउ आर यू और बी ने ए को बोल दिया आई एम कूल, देन अब कंडीशन क्या बनती है, बी का भी एक कंडीशन होती है कि वो भी ए से पूछे कि उसके हालचाल कैसे हैं। तो बी ने उसको बोल दिया, बी ने क्या बोला एंड यू, या तो बी ने ए को बोल दिया एंड यू, या ये ना बोलकर बोल दिया एंड बोथ अबाउट यू। अगर इन दोनों में से कुछ भी बोला तो एक ही कंडीशन होती है, वो चाहे तो बोल सकते हैं। सबसे शॉर्ट आंसर होता है हमें बोलने के लिए, जिसे हम ज्यादातर शॉर्ट बोलना पसंद करते हैं, हम बोल सकते हैं मी टू। अगर हम मी टू ना चाहें तो बोल सकते हैं आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो गुड, आई एम आल्सो वेल, आई एम आल्सो बेटर, आई एम आल्सो सुपर। अब इनमें से कोई भी चीज बोल सकते हैं। अगर हम इससे आगे देखें तो सेकंड में भी क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा अपर की साइड चले तो हम आई एम फाइन ना बोलकर, चाहे तो अच्छी चीज है, चाहे आई एम फाइन बोल सकते हैं, या सॉरी आई एम गुड, आई एम वेल, इनमें से कोई सी भी चीज बोल सकते हैं। या हालचाल पूछने के लिए हम हाउ आर यू का यूज करते हैं आज तक। अगर हम इसे थोड़ा एडवांस करें तो हम इसके पहले इस पे यूज कर सकते हैं क्या, हाउ डू यू डू। लेकिन हाउ डू यू डू अगर हम यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि उसे हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे करना पड़ता है, इसमें हाउ आर यू के आंसर में हम इतने सारे आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन हाउ डू यू डू के आंसर में हमारे पास सिर्फ दो आंसर होते हैं। वो कौन से होते हैं, अगर हम चाहे तो बोल सकते हैं हाउ डू यू डू थैंक यू, या फिर थैंक यू, सिर्फ इतना बोल सकते हैं। इससे अलग अब एक मॉडलाइजेशन वाली कंडीशन में चलें तो वहां पे भी हम तीसरा वे भी होता है इसको बोलने का। किसी से हालचाल पूछने के लिए हम बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। अगर हम मान लिया ए ने बी से कहा हाउ आर यू डूइंग, बी ने रिप्लाई दिया ए को क्या, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग सुपर, ईटीसी। हम इन चीजों का यूज करते हैं। अगर इससे आगे अब हम देखें, मान लिया हमें अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया हालचाल पूछने का तरीका या हालचाल बताने का तरीका इंग्लिश में कॉमनली कंडीशन में कैसे होता है। अगर अब हम इससे आगे जाएं और हम बताना स्टार्ट करें कि हमें अपना नाम किसी को बताना है या किसी से उसका नाम पूछना है, तो वो कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं आगे कि कैसे करते हैं। तो देखना स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं आपसे बता रहा था, अगर हम किसी से किसी का नाम जाने या किसी को अपना नाम बताएं, कैसे नाम पूछते हैं या फिर कैसे नाम बताते हैं, तो सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने टू वेज में किया है, एक बेसिक वे है और एक एडवांस वे है। इन सारी चीजों को देखते हैं। देखो सबसे पहले हम कॉमन सी चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम इसको बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, लेकिन ये सिर्फ एक कॉमन चीज है। अगर हम इसे थोड़ा आगे लेके जाएं तो हम यहाँ पे व्हाट के साथ में प्लस करते हैं इज,
और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स। अगर व्हाट और इज को जोड़ा जाए तो व्हाट्स बनता है, जिसे हम आज तक बोलते हुए आए हैं व्हाट इज योर नेम, उसको अगर हम थोड़ा आगे लेके चले, एक स्टेप आगे जाएं तो हम उसको बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम। एक तरीका ये होता है नाम जानने का। एक दूसरा तरीका अगर हम इससे थोड़ा अपर जाएं तो हम उसे बोल सकते हैं व्हाट्स योर निकनेम। चाहे तो हम इसे बोल सकते हैं व्हाट्स योर निकनेम, या फिर अगर हम इसे चाहे तो हम बोल सकते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। अगर हम इसे व्हाट्स योर गुड नेम बोलते हैं तो गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन अगर हम गुड नेम की बात करें तो ये अच्छा नेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग जाएं तो हम एक कॉमन सी चीज बोलते हैं आपका शुभ नाम। तो अगर हम आपके शुभ नाम को इंग्लिश में बोलें तो हम उसे बोलते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। इस कंडीशन पे हम इसे बोल सकते हैं व्हाट्स योर निकनेम या फिर व्हाट्स योर गुड नेम। इससे आगे देखने स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी से सामने वाले इंसान से सिर्फ ये बोलते हैं सिर्फ कि मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं कैन आई नो योर नेम, कैन आई नो योर नेम, या फिर कैन यू टेल मी योर नेम। या फिर इससे भी आगे जाएं, एक और तरीका होता है मे आई नो। एक हमसे एक ऐसा इंसान है, या तो वो मेरा फ्रेंड है या मुझसे सीनियर है या मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूं। अगर हम किसी एक ऐसे इंसान से बात करते हैं तो हम उससे बोल सकते हैं मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। या फिर इससे भी आगे जाएं, वुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर नेम। या फिर अगर हमसे कोई सीनियर है हम उससे बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, या फिर वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। क्योंकि अगर हम अपने सीनियर से बात करते हैं तो हमें प्लीज वर्ड का यूज करना चाहिए। इससे और आगे देखना स्टार्ट करते हैं। मान लिया एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे हम अपने सीनियर से या ज्यादा रेस्पेक्टफुली किसी कंडीशन में है और हमें किसी से नाम जानना है, तो हम उस पैलेस पे वुड के पैलेस पे हम यूज कर सकते हैं कुड, और हम सीधा बोल सकते हैं कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। ये तरीके होते हैं नाम जानने के या नाम पूछने के। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन में आए, मान लिया सपोज कीजिए हमें अपना नाम किसी को बताना है या हमें कोई अपना नाम बता रहा है। कितने तरीके होते हैं ऐसे नाम बताने के लिए, देखो वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या है, आज तक हमने सुना है माय नेम इज, सपोज कीजिए मैं अपना ही नाम यूज कर रहा हूं पे, माय नेम इज आजाद। एक तरीका तो ये होता है, अगर हम चाहें, ये हम आज तक यूज करते हुए आए, अगर हम दूसरा तरीका चाहें तो यूज कर सकते हैं पीपल कॉल मी आजाद, यानी कि लोग मुझे आजाद बुलाते हैं या कहते हैं। एक तीसरा तरीका होता है आई एम आजाद। या फिर इससे भी अलग की बात करें तो अगर हम एक ऐसी कंडीशन पे जाएं जहां पे हम फेमस हो जाएं, जैसे सपोज कीजिएगा कोई एक सेलिब्रिटी है, हम उसको उसके नाम से पहले ही जान जाते हैं कि वो कौन है, तो अगर हम सपोज करें इतने फेमस हो जाए तो उस कंडीशन पे हम क्या बोल सकते हैं, अपने नाम से पहले लगा सकते हैं दिस। उस कंडीशन पे हम यूज कर सकते हैं एज दिस इज आजाद। हम इतने तरीके से नाम बता सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि अगर हमें अपना शॉर्ट में, हम किसी फंक्शन में हैं और हमें वहां अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम शॉर्ट में अपने बारे में कैसे बता पाए। तो सबसे पहले मैं बताना स्टार्ट करता हूं आपको बेसिक वे इंट्रोडक्शन का क्या होता है। सबसे पहले हम मान लिया कहीं पे गए हैं, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सीधा बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम बोल सकते हैं आई एम, आप बोल सकते हैं आई एम आजाद, या फिर आप बोल सकते हैं माय नेम इज आजाद। या दूसरी कंडीशन में आप बता सकते हैं आई एम जस्ट 20 ईयर ओल्ड। आप अपनी एज वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप ये भी जोड़ सकते हैं आई बिलोंग टू, यानी कि मैं संबंधित हूं, या आई लिव इन। सपोज कीजिए जहां भी आपका रेजिडेंशियल है आप आगे उसको जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूं, मैं बोल सकता हूं आई बिलोंग टू हापुड़ या आई लिव इन हापुड़। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। या इसकी जगह पे मैंने एक दूसरा ऑप्शन दिया है और करके, अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा कंडीशन ये है आई बिलोंग टू हापुड़ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम हापुड़। दोनों ही ठीक है, दोनों में से जो आपको सूट करता है आप यूज कर सकते हैं। या फिर इसके बाद में हम बोल सकते हैं आई एम डूइंग। सपोज करें मैं बीए का स्टूडेंट हूं, मैं बीए कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई एम डूइंग बीए। इसके लिए भी एक और ऑप्शन है, जैसे सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन, मैंने यहाँ पे आपको बताया आई एम इन, हम यूज कर सकते हैं बी। इस तरीके से करके हम अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना है बेसिक वे में, हम कैसे बोल पाए छोटे छोटे